शाहीनों हारना नहीं, जीतोगे तो ट्रॉफी, हारोगे तो घर वापसी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान और नामीबिया में अहम टाकरा। पाकिस्तान की पहली विकेट 40 रन पर गिर गई। साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट। सुपर 8 मरहले में जाने के लिए नामीबिया को हराना लाजमी। बारिश ने एंट्री डाली तो पाकिस्तान की नैया पार। अमेरिका की सुपर 8 मरहले में जाने की उम्मीदें भी दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, अबरार अहमद की जगह ख्वाजा नाफिस शामिल। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से यूएई को शिकस्त दे दी। 123 रन का हदफ साउथ अफ्रीका की टीम ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 122 रन बना सकी थी। इंडिया और नीदरलैंड 6:30 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुए, खिलाड़ी मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े, दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान किस बद इंतजामी का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, सब कुछ कौम के सामने रख दिया। कप्तान अम्बाद शकील कहते हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया में नाश्ता खुद बनाना पड़ा, बर्तन धोने पड़े, हमसे झूठ बोला गया, मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते, टीम इंतजामिया को फौरी तौर पर फारिग किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा है। प्रो हॉकी लीग में कौमी टीम की कारकर्दगी और रिहाइश का मामला। सदर PHF ने कप्तान, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को तलब कर लिया। इंतजामिया और खिलाड़ियों का रिहाइश और कारकर्दगी पर मौक़िफ़ सुनेंगे। सदर PHF मुशावरत करके कसूरवारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। कप्तान इमाद शकील और खिलाड़ियों से कोचिंग स्टाफ के साथ नारवा सलूक पर भी पूछगछ होगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में डिसिप्लिन का फुकदान रहा। ऑस्ट्रेलिया में फंड्स के मुताबिक खिलाड़ियों को रिहाइश फराहम की गई। हेड कोच ताहिर जमान ने अपनी रिपोर्ट और मौक़िफ़ सदर PHF के सामने पेश कर दिया। हेड कोच ताहिर जमान की PHA में सदर PHF तारिक बुख्ती से मुलाकात। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के चांद की रोयत आज होगी। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात और स्पार्को ने पेशगोई कर दी कि पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। माहिर फल्कियात ने पेशगोई करते हुए कहा माह रमज़ानुल मुबारक का चांद आज नजर आने का इम्कान है। गुज़श्ता शाम 5:15 पर नया चांद पैदा हो चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त इस चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया वेज़ा करने की हिदायत। कहा अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में रमज़ान बाजार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुला रहने का बताया गया। रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम में सुस्त रवि। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। सराय का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान कार्ड जल्द आवाम तक पहुँचाने के अहकाम जारी कर दिए। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक पंजाब निगहबान कार्ड की तकसीम का हदफ 30 लाख रखा गया है। पंजाब हुकूमत का 10 मार्च तक निगहबान रमज़ान कार्ड की तरसील मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। फी खानदान को 10,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा निगहबान रमज़ान कार्ड पर किसी किस्म के कोई चार्जेस या पिन कोड नहीं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में आज पहला रोज़ा है। यमन, लबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का शायान शान इस्तकबाल। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी के रूह परवर मनासर। पाबंदियां हार गईं, ईमान जीत गया। मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए समंदर उमड़ आया। इसराइली पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद मस्जिद अक्सा में हजारों मुसलमानों ने पहली तरावी अदा की। नमाजियों ने किबला अव्वल के हाथों को भर दिया। मस्जिद के अंदर सफ़े दर सफ़े बन गईं।
बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके दरख्शा में CTD की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई रखनी में की गई। कलअदम तंजीम के 6 दहशतगर्दों को हिलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर CTD बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। CTD की पेशा वाराना महारत और बहादुरी को सराहा। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा CTD फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। क़याम अमन के लिए CTD की कामयाबियों को सताइश की निगाह से देखते हैं। ऑपोजिशन ने रेड जोन में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, माह रमजान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, क़यादत ने धरने का ऐलान किया तो हम भी खत्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सूबे की सड़कें खुलवा दी। कोहाट खुशाल गढ़ रोड बंदिश खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। सवाबी पुलिस ने 5 दिन बाद मोटरवे खोल दी। पुलिस ने कार्रवाई करके धरना मुजाहिरीन का पिंडाल उखाड़ दिया। PTI धरने पर पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर। सोशल मीडिया पर तनकीद से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी परेशान। करीबी रुफ़का से सलाह मशवरे ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला छोड़ने की बातें करने लगे। मरी में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ गाड़ी से उतरकर आवाम में घुल मिल गए। शहरियों से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। शहरियों की बड़ी तादाद मॉल रोड पर मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर आवाम की मोहब्बतों का जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब के मरी में इजलास से कबल मशकूक शख्स की मौजूदगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सिक्योरिटी के इंतजामात पर नजरसानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक मशकूक शख्स बैग समेत इजलास से कबल कमरे में पाया गया। स्पेशल ब्रांच के सिक्योरिटी एहलकार मशकूक शख्स को अपने साथ ले गए। मशकूक शख्स की इजलास वाले कमरे में आमद पर हुकाम का नोटिस। मरी वाक़े पर आला सतह इंक्वायरी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त करने की हिदायत कर दी। फातिमा जिला मेडिकल कॉलेज में तालिबा की खुदकुशी का वाकया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक वरसा का कहना है तालिबा ने ज़ाती नौयत के मसाइल की वजह से खुदकुशी की। वरसा ने कॉलेज इंतजामिया या किसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। फातिमा जिला मेडिकल कॉलेज में आज से 24 फरवरी तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कराची में सानिहा गुल प्लाजा अदालती कमीशन का इजलास। DG रेस्क्यू 1112 ने जुडिशल कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। DG रेस्क्यू ने कहा, हमारा पहला फायर टेंडर 10:52 पर गुल प्लाजा पहुंचा। कुल 7 फायर टेंडर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू इदारे चीपा की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीपा को गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की पहली इतला 10:45 पर मिली थी। रेस्क्यू इदारे ने 5 जख्मी और 4 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की। 8 जिस्मानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल किए। फ़लस्तीन में मगरबी किनारे में ज़मीन को नाम नेहाद रियासती अराज़ी करार देने का इसराइली इक़दाम। दुनिया भर के तकरीबन 100 ममालिक और 3 बड़े आलमी और इलाकाई ब्लॉक्स की मजम्मत। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालिबा। इसराइली काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते वेस्ट बैंक के एरियाज A और B में इसराइली सिविल इख्तियार को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी मुआविन का 60 रोज़ा अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमास के सीनियर रहनुमा का कहना है, गज़ा पर इजरायली कब्जे तक गैर मुसल्लह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
ताहम ऐसे किसी मुतालबे का इल्म नहीं। इजरायली बयानात हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। जनीवा मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरान और अमेरिका ने माहिदे के उसूलों पर इतफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची कहते हैं, मुज़ाकरात में सिर्फ माहिदे के उसूलों पर इतफाक हुआ। उन रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर हम एक दस्तावेज़ात तैयार करना शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल किसी बाकायदा मुआहिदे का इम्कान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, अमेरिका की जानिब से ताकत के इस्तेमाल का वाज़ेह हवाला फौरी और गैर मशरूत तौर पर ख़त्म होना चाहिए। ईरानी हुकाम सदर ट्रंप की जानिब से मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा, हम इस पर काम जारी रखेंगे। अमरीका की पहली तरजीह ये है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की अमेरिका को एक और धमकी। अपने बयान में कहा, अमेरिकी सदर अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे ही समंदर में गर्क कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, अमेरिकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को नहीं गिरा सकेंगे। उधर पासदारान इनकलाब अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के लिए तैयार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शादमान, जेल रोड, लिबर्टी चौक और इतराफ में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान, साहली, बालाई सिंध और पारा चनार में गुज़श्ता रोज चंद मकामात पर तेज हवा और गर्ज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। फिल्म स्टार मीरा वजारत सकाफत की खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सकाफत से मीरा की इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मीरा की तवील खिदमात को सराहा। और तन्हा जिंदगी गुजारने वाले शिकारी का स्टार एडवेंचर का आगाज। हॉलीवुड फिल्म द मैंडलोरियन एंड ग्रूगो की झलकियां जारी। फिल्म 22 मई को रिलीज की जाएगी।